हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? कैसी लग रही है फिर? अच्छी तो लग रही है ना? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके। और आज का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, तो मैं रो रही थी, तो रोते रोते पार्ट बनाया है, तो मेरी ज़ुबान भी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और जहाँ मैंने लैनी लैनी कहा है ना, वह बांसरन से, ओके। और जब बिंग बांसरन से सीधा लैनी के घर जाता है, तब वो लैनी है, ओके। तो एडजस्ट कर लेना। और प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट करियो, इतनी मेहनत करियो तो एक लाइक तो बनता है ना। सिर्फ देख कर मत जाया करो, एक लाइक तो क्या करो मेरे एक मेहनत के लिए। तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और मेरे चैनल पर जो नया है, उन सब का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जिन जिन लोगों ने मुझे वो स्टोरी के बारे में बताया, उन सब की स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना। सबके स्टोरी आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये कहते ना, करुण अर्जुन आएंगे मेरे, वैसे मैं स्टोरी ज़रूर लेकर आऊँगी आप सबकी भी, तो इंतज़ार करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था, बांगजी चाहता था कि विंग उसके साथ आज अपना पूरा दिन गुजार ले, क्योंकि बांगजी कल विदेश जाने वाला था और वो विंग को बहुत ज़्यादा मिस करेगा। इसलिए वो विंग को कहता है कि आज रात उसके साथ रुके। पर विंग की फैमिली तो मानने वाली नहीं है। अगर वांगजी के साथ रुका है, ये अगर किसी को पता चला तो पता नहीं, विंग के तो मार ही डालेंगे सारे लोग। ये सोच सोच कर विंग डर जाता है। फिर उसे एक आइडिया आता है, नियो सिंह की मदद लेता है। और तभी विंग के घर वालों का कॉल आता है नियो सिंह का, और नियो सिंह पता नहीं क्या 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 बहाने बना देता है। और उसके बाद सुबह विंग नियो सिंह के घर आता है। नियो सिंह उसे अपने बॉडीगार्ड के साथ उसे लेकर विंग के घर जाता है। तब उसकी विंग की दादी वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ खड़ी थी और नियो सिंह को बहुत सारे सवाल पूछती है। और उसके बाद नियो सिंह को तो पसीना आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब यहाँ से वो भाग जाए। इतना इतना डर गया था वो अपनी विंग की दादी से। और वो तो बहाना ढूंढ रहा था यहाँ से कैसे जाए। तभी उसे एक बहाना मिलता है और वो और उसका बॉडीगार्ड दुम दबा के वहाँ से भाग जाते। वो भी 100 की स्पीड से भाग रहे थे। तभी विंग अपने कमरे में जाता है, उसे भी अच्छा लगता है। और उसके बाद वो वहाँ बैठ जाता है और एक लंबी सांस लेता है। उसे अच्छा लग रहा था कि कल उसने पूरा दिन अपने बांगजी के साथ गुजारा, पर उसे इस बात का डर लग रहा था, अगर किसी दिन उसके और बांगजी के रिश्ते के बारे में उसके घर वालों को पता चला तो क्या करेंगे। क्या अगर उसके बच्चे के बारे में पता चला तो उसे मार डालेंगे। ये सोच सोच कर बींग परेशान हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी। और दूसरी तरफ हमारा बांगजी, वो घर जा चुका था। उसके बाद अपना लगेज लेकर वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। आज उसे सी ऑफ करने के लिए उसका भाई आया था और टोनी आया था। टोनी बांगजी को देख रहा था कि बांगजी कितना उदास लग रहा था अंदर से। ये टोनी समझ सकता है, पर सिचान को भी समझ नहीं आ रहा था कि बांगजी इतना उदास क्यों है। तभी सिचान को एक कॉल आता है। सिचान बाजू हो जाता है। तभी बांगजी टोनी को देखता है, कहता है, टोनी, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम्हें पता है? जी बॉस। तुम्हें ये भी पता है कि विंग यहाँ अकेला हो जाएगा, तो प्लीज़ विंग का ध्यान रखना। मेरे जाने के बाद मैं विंग की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ। और वैसे तुम्हें पता है ना, विंग प्रेग्नेंट है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। जी बॉस, आप चिंता मत करें, मैं उनका हिफाजत करूँगा। अच्छी बात है। तभी वहाँ सिचान आता कहता है, बांगजी, क्या हुआ? तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? कुछ हुआ है क्या? गग्गा, मैं किसी को पसंद करता हूँ। कौन है वो? अभी नहीं बताऊँगा गग्गा, मुझे और एक बात बतानी है। कौन सी बात? वो मुझसे प्रेग्नेंट है। क्या? प्रेग्नेंट है? कौन है वो? बताओ तो सही। नहीं गग्गा, मैंने कहा ना, अभी नहीं बताऊँगा, मैं जब आऊँगा तभी बताऊँगा। टोनी, तुम भी नहीं बताओगे तो मैं, मेरी कसम है। बांगजी, तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं उस ओमेगा को ठुकरा दूंगा? तुम्हारी चॉइस तो मेरी चॉइस हुई ना। नहीं गगा, फिर भी मैं जब तक नहीं आता तब तक टोनी तुम भी नहीं बताओगे। यस बॉस, मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छी बात है, मैं चलता हूँ गग्गा। ठीक है बांगजी, जल्दी आना। ऐसे कह के बांगजी अपनी फ्लाइट में जाकर बैठ जाता है। वो उसका पर्सनल फ्लाइट था और वो वहाँ कर जाकर बैठ कर वहाँ से पता नहीं कब उड़कर चला जाता है। पर इस तरफ सिचान टोनी को पकड़ता है और कहता है, वो किस ओमेगा के बारे में बात कर रहा हो, बताओ। नहीं सर, मैं नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, मैं भी पता लगाऊंगा कि बांगजी का ओमेगा है कौन। ऐसे कह के सिचान भी मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है।
और टोनी भी थोड़ा सा मुस्कुराता है क्योंकि सर ने नाम तो नहीं बताया पर बाकी सब कुछ तो बता दिया। ये सोचकर अब उसकी एक ही जिम्मेदारी थी, यहाँ का ऑफिस संभालना और वांगजी के ओमेगा को संभालना, मतलब हमारे बींग को संभालना। हमारे दूसरी तरफ बींग बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो अपने बेड पर लेटा था थोड़ी देर के लिए। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वो सीधा बैठ जाता है। तभी वो देखता है कौन है? मैं हूँ, तुम्हारा भाई रे। कहाँ आप हो? आ जाओ अंदर। क्यों डर गए? तुम्हें क्या लगा दादी है? तो फिर पता नहीं अब कितने सारे सवाल पूछती। क्या आपको भी सवाल पूछने हैं कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था? मैंने कहा कि मुझे सवाल पूछने हैं। तो फिर आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें खाने पर बुलाने आया था। तुमने नाश्ता नहीं किया, हमारे साथ नाश्ता करो चलो। गग्गा मेरा मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? चलो। बड़े दूसरे गग्गा नहीं दिख रहे, कहाँ है वो? तुम पता है ना बी, वो एक एक्टर है, घर में कम बाहर घूमता ज़्यादा है। और ऊपर से मैंने सुना कि उसे बहुत बड़ी फिल्म मिली है। हाँ, वो बहुत फेमस है ना, इसलिए। पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता है, पर दादी से नहीं। पता नहीं क्यों, हम भी दादी से बहुत डरते हैं। देखो ना, सब लोग दादी से डरते। दादी खुद से क्यों नहीं डरती? क्या कह रही हो तुम? पता नहीं क्या क्या कह रहा हूँ, भूख लगी है मुझे। तो चलो, आज हम सब लोग साथ में खाएंगे। हमेशा तो साथ में ही खाते, पता नहीं अब कितनी ताने मिलेगी मुझे। ओमेगा के होने, मैं ओमेगा हूँ ना इसलिए। ऐसी बात नहीं भी, तो मैं ओमेगा हो ज़रूर हो, पर मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए तुम बहुत बहुत कीमती हो भी, बहुत ज़्यादा। इसलिए दादी मुझे इतना डांटती है। बीइंग, चलो अब छोड़ दो इस बात को, चलो। ऐसे कह के उसका भाई रे उसे नीचे लेकर आता है और वहाँ बिठा देता है चेयर पर। तभी बाहर से विंग का और एक भाई आता है जो रे से छोटा था। वो एक एक्टर था जिसका नाम चैंग था। चैंग, चैंग नहीं, चेन रख गया, चेन, हाँ चेन, चेन नाम था। वो आता है और विंग के बाजू में बैठ जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो? आज खाने पर आए? क्या गोगा, मैं कभी खाने पर नहीं आता क्या? हमेशा 10 बार बुलाना पड़ता है तभी जाकर आते हो तुम। हाँ हाँ, पता है, बैठो तुम भी खाना खाने। दादी, बैठ जाता हूँ। ऐसे क्योंकि वो भी एक्टर था, वो भी डर के मारे वहाँ बैठ जाता है। वो भी डर गया था दादी से। तभी दादी की थी, अब मेरा मुंह क्या फाड़ फाड़ के देख रहे हो, सब लोग खाना खाओ। और सब लोग खाना खाने बैठ जाते और सब लोग खा रहे थे। तभी विंग भाग कर तीखा दिखता है और अपनी माँ को देखता है, कहता है, माँ आज आपने तीखा क्यों नहीं बनाया? मुझे तीखा खाने का मन कर रहा है। तीखा खाने का मन कर रहा है? क्यों कर रहा है, बता जरा। ओमेगा हो, ज्यादा तीखा मत खाओ, समझ गई तुम? पर दादी आप भी तो खा रही हो। वो चलता है क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है अब। इतनी भी उम्र नहीं है मेरी, फिर भी मैं खा सकती हूँ, तुम नहीं खा सकते, समझ गई तुम? पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो। और वैसे भी तुम्हारा वो सिंह दोस्त है ना, उससे जरा बच के रहना। मुझे लगता है वो हमेशा झूठ बोलता है मुझसे। पेट में दर्द है, कभी पेट में छेद है, पेट में छेद है, तो पता नहीं कहाँ खाना कहाँ जाता है उसका, बाहर क्यों नहीं आता। ये सुनते ही विंग को तो हंसी आई थी। अगर न्यू सिंह यहाँ होता तो पता नहीं क्या क्या कहता। इसकी दादी को तो पक्का गालियाँ देता। ऐसे विंग सोच रहा था। तभी रे भी थोड़ा मुस्कुराता है और उसका भाई, विंग का छोटा भाई, मतलब विंग से बड़ा है वो भी हंस रहा था। जो एक्टर था वो भी हंस रहा था, जिसका नाम चैंग था। चैंग, वो भी हंस रहा था। तभी दादी कहती है, क्या दांत फाड़ रहे हो, खाओ। और सारे लोग चुपचाप खाने लगते हैं। बीचान से जरा अपने बच्चे पर जरा नजर रखना, आजकल लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे उसके। विंग, आज तुम बाहर नहीं जाओगे बिल्कुल भी। पर दादी मेरा कॉलेज है। बिल्कुल भी नहीं जाओगे तुम। मैंने क्या कहा, सुना नहीं? कल कहा थे तुम निया सिंह के साथ थे, पक्का? हाँ दीदी, मैं उसके साथ ही था। तो ठीक है, आज तुम्हें सजा मिलेगी कि तुम बाहर इतनी दोस्ती के साथ घूमते हो ना, तो आज तुम पूरा दिन बाहर नहीं निकलोगे। अगर बाहर निकले हुए दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है दादी। और बिंग पूरा उदास हो जाता है। तभी एक्टर कहता है, दादी उसे बुरा लग रहा है, आप डांट क्यों रही हो? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोलो मत, पूरी इंडस्ट्री मेरे नाम से डकापती रहती है। तुम सबका मजबूत मेरी वजह से है यहाँ। मैंने इतनी अपनी इज्जत, अपनी इतनी कमाई जोड़ी है ना, वो मेरी वजह से है, पता है ना? नंबर 1 बिजनेस वूमन हूं मैं, नंबर 1 बिजनेस वूमन। जी दादी पता है,
पता है तो चुप रहो, मेरे सामने ज्यादा अपनी जबान मत चलाओ तुम्हारी। जी दादी। ऐसे कह के चुपचाप वो चैंग खाने खाने लगता है और उसके साथ साथ उसका बड़ा भाई रे भी खा रहा था। और बिंग को अपना मुंह तो इतना गुस्सा आ रहा था बिंग को, फिर चुपचाप खा रहा था। फिर इसके बाद भी तभी बिंग को दादी कहती, जाओ अपने कमरे में। जा रहा हूँ दादी। ऐसे कह के बिंग कमरे में जा रहा था, तभी हमारा रे हॉल में आता है, मतलब लिविंग रूम में आता है, और वहाँ एक्टर के साथ बैठ जाता है, मतलब चैंग के साथ। तभी रे कहता है, चैंग मैंने सुना तुम्हें एक नई फिल्म मिली है। हाँ गग्गा, मुझे एक नई फिल्म मिली और ऊपर से मुझे एक अवार्ड भी मिलने वाला है। अच्छी बात है, जरा उससे चैंग से जरा ज्यादा ही अच्छा एक्टिंग करना, नहीं तो वो तुमसे ज्यादा और लेकर चला जाएगा। बोलो मत, दुश्मन है हमारे। जी दादी। इतना कहता है और चुप होता है। तभी और एक न्यूज़ चैनल चलाता है और उसमें एक न्यूज़ दिखा रहे थे कि एक बहुत बड़ा प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है। जो प्लेन प्राइवेट था, जिसका ओनर लाल बांगजी था, और उस प्लेन में लाल बांगजी बैठा था। ये सब कुछ न्यूज़ चल रही थी और सारे लोग शॉक थे, कैसे कैसे हो सकता है, सच में उनका दुश्मन मर गया। ये सोचकर दादी उसे ही देख रही थी। तभी दादी कहती है, हे भगवान, मर गया वो? मुझे लगा था कि तुम्हें टक्कर देगा रे, पर तुम्हारा तो दुश्मन मर गया जल्दी ही। पर ये कैसे हो गया रे? हमने तो ये काम नहीं किया था और हमेशा गंदा काम करती भी नहीं है किसी के साथ, तो फिर ये कैसे हो गया रे? तभी बिंग ऊपर से नीचे आ रहा था पानी पीने के लिए। तभी वो देखता है कि उसमें न्यूज़ में बांगजी का नाम बार बार ले रहे थे। मिस्टर लाल बांगजी आज ये अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे, तभी उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उनकी प्लेन क्रैश हो गया और ऊपर से धुआं आ रहा है और लगता है वो मर गई है। अभी तक उनकी लाश नहीं मिली। ये सुनते ही बिंग वो तो अंदर से टूट जाता है। वो उस उस जगह बैठ जाता है और रोने लगता है। उसकी आंखों के आंसू कह रहे थे, वो बांगजी नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे अल्फा को कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं मेरे बांगजी को कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बिंग मन में कह रहा था, नहीं ये सब लोग झूठ बोल रहे ना, हाँ सब लोग झूठ बोल रहे। तभी लैनी कहती है, लैनी नहीं हमारी बिंग की दादी कहती है, सच में वो लाल बांगजी मर गया क्या? ऐसे ही दिखा रहे। बिंग बिंग डर जाता है और सीधा अपने कमरे में आता है और फूट फूट कर रो रहा था, नहीं नहीं मेरी लाल बांगजी को कुछ नहीं हो सकता, मेरे लांजन को कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा? नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लंजा ऐसा नहीं हो सकता ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते लंजा। लंजा कहाँ हो तुम? तुमने तो कहा था ना तुम सही सलामत जाओगे, तो अभी तक कॉल क्यों नहीं किया तुमने? ये न्यूज़ में दिखा रहे वो सब कुछ झूठ है ना लंजा? लंजा सब कुछ झूठ है ना, मुझे बता लंजा। लंजा ये सब कुछ क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि वहां से आने के बाद तुम शादी की बात करोगे, और हमारे बच्चे को क्या होगा? नहीं नहीं हमारे बच्चे को क्या होगा बताओ ना लंजा। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? कैसे जा सकते हो तुम मुझे छोड़कर? ऐसे क्योंकि बिंग फूट फूट कर रो रहा था, अपनी आवाज़ बाहर न जाए इसलिए वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रहा था बहुत ज़ोर से। तभी उसका ध्यान अपने मोबाइल पर जाता है और वो टोनी को कॉल लगाता है। टोनी का कॉल बिजी जा रहा था। ये देखकर बिंग डर जाता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। फिर वो बांगजी को कॉल लगाता है, फिर उसका कॉल बंद ही आता है। ये देखकर बिंग और ज़्यादा परेशान होता है, मन को सहला रहा था, अपनी बेबी को बता रहा था, नहीं बेबी आपके पापा को कुछ नहीं होगा, आपके डाडा ना बिजनेस है ना, तो बिजनेसमैन है ना, तो वो बिजनेस के लिए बाहर गाँव गए, वो जल्दी आएंगे, चिंता मत करो। वो न्यूज़ वाले ना सब कुछ झूठ बोलते, सब कुछ झूठ है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये सब कुछ नहीं हो सकता। इसे के विंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, अंदर से टूट गया था वो। आज उसने कितने सारे सपने देखे थे, आज उसे सारे टूटते हुए दिख रहे थे सारे सपने। तभी टोनी का कॉल आता है विंग को। ये देखकर विंग खुश होता है और कॉल हमारा उठा लेता है, कहता है गग्गा वो टीवी में दिखा रहे वो सब कुछ झूठ है ना, बताए ना, वो ठीक है ना, लंजा ठीक है ना, बताए ना गग्गा, लंजा ठीक है ना, उन्हें कुछ नहीं हुआ ना गग्गा, बताए ना गग्गा। टोनी गग्गा कुछ तो बोले, मुझे ऐसे डराइए मत, कहिए ना ठीक है ना सब कुछ। नहीं सर, बांगजी सर नहीं रही, वो हमें छोड़कर चली गई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता गग्गा, गग्गा झूठ मत बोले, वो पक्का ना, हाँ वो वहाँ से वापस आएंगे, वो गई ही नहीं होगी।
नहीं सर, मैं खुद उन्हें सी ऑफ करने गया था। वो नहीं है, उनका प्लेन ऐसी जगह क्रैश हुआ है जहाँ से लोग मुश्किल से बच पाते हैं। मुश्किल से बचना भी बहुत मुश्किल है सर। नहीं, झूठ बोल रहे हो ना आप गग्गा, ऐसे झूठ मत बोले ना गग्गा। मेरा बच्चे का क्या होगा, आपने सोचा है क्या? मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, वो पक्का हमारी पुरानी घर में होंगे। हाँ, उन्होंने मुझे प्रेजेंट दिया है, आपको पता है ना, वो जंगल वाला घर, पक्का वहाँ होंगे। मैं वही जा रहा हूँ गग्गा। रुकिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। ऐसे टोनी कह रहा था और विंग कॉल रख देता है, सीधा भाग कर नीचे आता है। तभी दादी दिखती है, विंग की आंखों में आंसू थे और विंग भाग कर कहीं जा रहा था बाहर की तरफ। तभी दादी की थी, कहाँ जा रही तुम? मैंने कहा था ना आज पूरा दिन कमरे में रहना है, पर बाहर जाने की क्या जरूरत है? मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे बाहर जाना है। नहीं, मैं यार नहीं रुक सकता, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। किसे कुछ नहीं हो सकता? क्या कह रहा है ये लड़का? विचान से देख अपने बच्चे के कारनामे देख। और विचान से कहता है, कहाँ जा रहे विंग तुम? और एक और हमारे चैंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों भी देख रहे थे अपने विंग को, उन दोनों को भी घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लैनी कहती है, लैनी ने हमारी कांसे से रंग कहती है, क्या बच्चा तुम इतना रो क्यों रहे हो? कहाँ जा रहे हो? माँ, मेरा अल्फा को कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम्हारा अल्फा? क्या कह रहा है लड़का? रुको, पकड़ो इसे। तभी विंग वहां से जोर से कैसे करके भाग जाता है। इतनी जोर से भाग रहा था, सारे बॉडीगार्ड को चकमा दे रहा था विंग। ऐसे करते करते वो भागकर एक कार में बैठ जाता है और कार चला रहा था वो। तभी सारे बॉडीगार्ड्स उस कार को घेर लेते। ये देखकर विंग कार वही छोड़ देता है, भागने लगता है। जोर से भाग रहा था वो, रास्ते पर ऐसे भाग रहा था कि जैसे कोई नन्हा बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा हो। ऐसे विंग भाग रहा था रास्ते पर। टोनी को भी पता था कि वो पक्का वही जाएंगे जंगल के यहाँ। ये देखकर टोनी सीधा कार निकालता है और सीधा विंग सर को ढूंढ रहा था अपने, क्योंकि उसने वादा किया था बांगजी से कि वो टोनी हमेशा अपने विंग सर का ख्याल रखेगा। बांगजी सर को उसने वादा किया था और वो वादा निभाने का टाइम आ चुका है। ये सोचकर टोनी अपनी कार निकालता है और विंग को ढूंढ रहा था, हर जगह ढूंढ रहा था, हर गली ढूंढ रहा था। तभी विंग रास्ते पर मिलता है। ऐसे पागलों की तरह दौड़ रहा था विंग रोते रोते। ये देखकर टोनी बाहर जाता है, कहता है, सर मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझे जाना है टोनी काका, मुझे उस घर जाना है, मुझे लेकर चले ना काका, मुझे लेकर चले काका, मुझे उसे दिखना है काका, लेकर चले ना। पक्का वो घर में होंगे। सर पहले आप शांत हो जाइए, आप प्रेग्नेंट हो सर, अब शांत हो जाइए, अंदर आकर बैठे, मैं लेकर चलता हूँ। हाँ, अब मैं लेकर चलता हूँ सर, ठीक है ना? आप अंदर आकर बैठे, ठीक है? जल्दी चलना ना। हाँ, जल्दी। वो पक्का ना वही गए होंगे। हाँ, प्लेन क्रैश जरूर हुआ होगा, पर वो बचकर ना वो मुझसे मिलने वही आएंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। टोनी देख रहा था, वही मान नहीं रहा था कि बांगजी मर चुका है। वही मानने के लिए तैयार ही नहीं था बिल्कुल ये सब कुछ। वो बहुत प्यार करता है अपनी बांगजी से, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अपनी घर से दुश्मनी लेकर उसने बांगजी से प्यार किया है। वो उसका सच्चा प्यार है, उसकी प्यार की निशानी उसके पेट में है। ये सोच कर विंग डर रहा था। और तभी विंग उस घर के सामने आकर रुक जाता है। वो कार रुक जाती है। आसपास सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ विंग के वो आंसू और विंग की वो आवाज़ गूंज रही थी हर जगह। विंग चिल्ला रहा था, चीख रहा था, वो कह रहा था, लंजा कहाँ हो तुम? लंजा देखो, मैं आया हूँ, हमारे बच्चे के साथ आया हूँ। लंजा कहाँ हो तुम? अंदर हो क्या? ऐसे कहके विंग अंदर की तरफ भाग जाता है। टोनी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो देख रहा था कि विंग अंदर से टूट गया है, बिखर गया है। वो देख रहा था, उसे पता है अभी उसका ये टोनी नहीं है, कोई बॉडीगार्ड नहीं है। आज विंग का वो भाई है, अपने भाई को उसे संभालना है। उसने वादा किया है बांगजी से कि वो विंग का ख्याल रखेगा जब तक बांगजी वापस नहीं आता तब तक। पर मुझे पता है अब बांगजी उसे कभी नहीं मिलने वाला है। आज उसका बॉस इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, पर विंग सर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये देखकर टोनी अंदर से टूट जाता है। वो विंग के पास आता है, कहता है, सर मेरी बात सुने, सर यहाँ नहीं है, सर नहीं है, सर हमें छोड़कर चली गई है, सर हमें छोड़कर चली गई है, इस दुनिया से दूर चली गई है सर। ये नहीं हो सकता गग्गा, कहीं ना सब कुछ झूठ है सब कुछ। मैं क्या करूँ गग्गा, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे बच्चे का क्या होगा गग्गा?
नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हमारे प्यार की निशानी है। उन्होंने कहा था वो 2 दिन बाद वापस आएंगे। गगा कहा था ना आपको। हाँ सर, मुझे याद है। अब चिंता मत करें, मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ना वांगजी सर के बेबी को कुछ होने दूंगा। मैं आपके साथ हूँ गग्गा, आपका गग्गा आपके साथ है सर, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसे कह के भी 5 घंटे वही बैठ गया था और बहुत जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। और टोनी उसे संभाल रहा था एक बड़े भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह वो विंग को सांत्वना कर रहा था, उसे संभाल रहा था। पर विंग मानने के लिए तैयार नहीं था, वो टूट गया था अंदर से। ऐसे करके बहुत टाइम निकल जाता है। टोनी ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था। विंग शांत हो गया था, चुपचाप हो गया था। तभी टोनी कहता है, सर अब आपको घर जाना चाहिए, चलिए मैं घर छोड़ता हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा सर, मैंने वांगजी सर को वादा किया है, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपका ख्याल रखूंगा। मैं क्या करूँगा अब, मेरे जीने की वजूद ही ख़त्म हो गई, तो मैं जी कर क्या करूँगा गग्गा, मैं जी कर क्या करूँगा? भूलिए मत सर, उनके प्यार की निशानी आपके पेट में है, आप कैसे कैसे ऐसे कह सकते हैं सर? हाँ सही कहा तुमने, अब मैं जीऊँगा, मैं अपने बच्चे के लिए जीऊँगा। मैं उनकी निशानी को ऐसे मिट्टी नहीं देख सकता। तुमने सही कहा टोनी, मुझे उनकी निशानी को बचाना चाहिए। अगर मैं मर जाऊंगा तो हमने देखे हुए सपने सारे टूट जाएंगे। हाँ सर, वो होंगे आपके पास, आपके दिल में ही, आपके पास है, आप जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं और उनकी निशानी आपके पास है। आप ऐसे 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 टूट कर कुछ नहीं होगा सर, आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, अपने आप को उठाना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए सर, मैं आपके साथ हूँ, हर लड़ाई में, हर मुश्किल में मैं आपके साथ हूँ। मैंने सर से वादा किया है। चलिए सर, आपको घर छोड़ने का टाइम हो चुका है, रात हो चुकी है, चलिए सर। ठीक है गग्गा। ऐसे कि वो विंग को कार में बिठा देता है और वो सीधा कार वी मैंशन लेकर जा रहा था। उसे पता है अब क्या होने वाला है उसके साथ, फिर भी वो कोशिश करना चाहता था टोनी। अगर विंग के घर वालों को पता चला कि विंग वांगजी से प्यार करता है तो पता नहीं विंग सर के साथ क्या क्या होगा। ये सोचकर टोनी विंग के साथ उस घर के अंदर प्रवेश करने वाला था आज। इसलिए वो विंग सर का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलिए सर अंदर। ठीक है गग्गा। ऐसे के विंग को वो अंदर लेकर आ रहा था। सारे बॉडीगार्ड्स विंग को ऐसे ऐसे टूटे हुए दिख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, ना विंग के घर वालों को कुछ समझ आ रहा था। वो अभी तक वही सोच रही थी कि विंग ने किसको अल्फा कहा, वो किस बारे में कह रहा था और ये दौड़कर कहाँ चला गया वो सबको चकमा देकर। बस सारे घर वाले वही सोच रहे थे। विंग के दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, कांसे सरन भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वही बेटी थी, वो अपनी विंग का इंतज़ार कर रही थी। जैसे वो भाग कर रहा था, ये देखकर वो भी बहुत परेशान हो गई थी। और विंग की दादी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी वो। तभी विंग और टोनी अंदर आते, तभी लैनी देखते और कहती, हमारे बांसी सर ने देखते और कहती, ठहर जाओ, वहाँ अंदर आने की कोशिश भी मत करो। और विंग अपनी दादी को देखता है, अभी उसकी दादी ने क्या कहा, उसे अंदर आने से मना कर दिया। पर विंग तो अंदर से टूट गया है ना, तो फिर एक कड़वे जहर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था विंग पर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और टोनी देख रहा था। टोनी विंग के सामने आकर खड़ा होता है। तभी लैनी हमारी बांसी सर आती है, कहती, कहाँ गए थे तुम, बताओ, और तुमने क्या कहा, कौन है वो अल्पा? आपको जानना है दादी? मैं बताऊंगा ना। अब तो आपको जानना ही चाहिए। अब तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगी ना? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश होंगी दादी। आपका दुश्मन मर चुका है, दुश्मन है ना दादी? और सारे लोग बिंग को ही देख रहे थे ऐसे, पता नहीं बिंग को क्या हुआ है। ऐसे सोचकर कांसे सरन भी डर गई थी। कांसे सामने आकर कहती, बेटा विंग तुम ठीक तो ना? नहीं हूँ माँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो लान वांगजी है। ये सुनते ही बांसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था।
विंग की दादी को इतना गुस्सा आता वो खींच कर विंग को एक थप्पड़ लगाती है और विंग नीचे गिर जाता है। ये देखकर सारे लोग शांत हो जाते। तभी विंग के दोनों भाई विंग के सामने आकर खड़े होते। तभी दादी उसे घूर के देखती है और कहती, तुम दोनों दूर रहो, इस मुसीबत से दूर रहो। पर दादी आप विंग को क्यों मारिए? विंग ने तो सिर्फ प्यार किया ना। चुप रहो तुम, भूलो मत उसने दुश्मन के साथ प्यार किया है। कब से ये चल रहा है बताओ मुझे, कब से चल रहा है विंग? और विंग को हाथ में लकड़ी, मतलब दादी उसकी लकड़ी लेती है और विंग के पैर पर मारने वाली थी। तभी टोनी जाता है बीच में और वो टोनी को जोर से लगती है और टोनी देखता है। आप विंग सर को क्यों मारिए? आपको जो भी करना है आप मुझसे 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 कहिए। आप विंग सर को मार नहीं सकती। क्यों नहीं मार सकती? मैं उसकी दादी हूँ, बोला मत। और तुम कौन हो? तुम्हें तो मैं पहली बार देख रही हो। हाँ हाँ, इससे पहले भी मैंने कहीं देखा है तुम्हें। हाँ, उस लान वांग जी के साथ थे ना तुम? जी, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, उनका सेक्रेटरी, उनका बॉडीगार्ड हमारे घर में क्या कर रहा है? निकलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप हमारे सर पर हाथ नहीं उठा सकती। अच्छा, अब मान भी लिया अपना गुरु से। वाह, देखा वाह, देखा कान से तुम्हारा बच्चा बाहर क्या जाकर क्या क्या गुल खिलाता है। देखो देखो, बीचान से देखो। तभी बीचान से सामने आता है, विंग को एक थप्पड़ जोर से लगाता है वो भी। और विंग, डैड क्या कर रहे आप? मुझ पर मार क्यों रहे डैड? अब मुझे मत मार रहे, मेरे बच्चे को परेशानी हो रही है। क्या क्या कहा तुमने? बच्चा? किसका बच्चा? बता, किसका बच्चा है तेरे पेट में? ये सुनते ही सारे लोग शॉक थे। बीचान से भी एक पल के लिए पीछे हो गया था ये सुनकर कि विंग के पेट में बच्चा, ये कैसे हो सकता है? ये सोच सोचकर सारे लोग परेशान होते रहे। उसके दोनों भाई उसके पास दौड़ कर आते रखे थे। विंग कि क्या कह रहे थे तुम? बच्चा? हाँ गग्गा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? देखा देखा, ये नतीजा होता है ओमेगा को बाहर छोड़ने का। अगर पहले ही लगाम लगाया होता ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता हम सबको। देखा, वो भी दुश्मन लोगों के साथ मिला हुआ है ये तुम्हारा बच्चा। बेचान से तो कुछ कह ही नहीं रहा था, वो खुद शौक था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ सोफे पर जाकर बैठ जाता है गुस्से में। वो तो धक्का खा चुका था और कान से बहुत ही ज़्यादा रो रही थी वो। और विंग के दोनों भाई विंग के सामने खड़े थे ढाल बनकर। तभी हमारी बांसे सरन दो बॉडीगार्ड को इशारा करती है, 2 से 4 बॉडीगार्ड को इशारा करती है और कहती है, विंग के दोनों भाई को बाजू में करो और अपने कमरे में बंद कर दो उन दोनों को। ऐसे करके बॉडीगार्ड्स विंग के दोनों भाई को खींच खींच कर वहां से लेकर जा रही थी। नहीं दादी, आप विंग से कुछ नहीं कर सकती, दादी हमें छोड़ो। तभी एक्टर भी कहता है, दादी हमें छोड़ो, दादी विंग को कुछ नहीं होना चाहिए, वो हमारा छोटा भाई है, दादी आप ऐसे नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगी क्या नहीं वो तुम मत सिखाना, ये तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा हुआ है। तुम दोनों इतना लाड प्यार करते हो और उसे सर पर बिठाते हो ना, ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या सब लोग हम पर थूकेंगे? तुम्हें पता है सारे समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? मैंने ये इज्जत कमाने के लिए कितनी मेहनत की है पता है सबको? पता ही है नहीं। पर दादी हमारी विंग की क्या गलती है? विंग को छोड़िए दादी, हम संभालेंगे ना, हम समझा देंगे दादी। हाँ दादी हम समझाएंगे, प्लीज़ विंग को मत कुछ करिए। पर तभी टोनी सामने आकर खड़ा होता है। आप उनसे पहले मुझसे मुकाबला करें, हमारे सर को आप हाथ भी नहीं लगा सकती। मैंने बांगजी सर को वादा किया है। अच्छा, पहले तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी, बॉडीगार्ड्स पकड़ो इसे। और सारे बॉडीगार्ड्स टोनी को मार रहे थे और टोनी विंग के सामने ढाल बनकर खड़ा था। उसने एक बार भी वार नहीं किया था पीछे पीछे मुड़कर, वो चुपचाप मार सह रहा था उन सबकी। अगर चाहे तो वो सबको धूल चटा सकता है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो विंग के सामने से ढाल बनकर खड़ा था और विंग देख रहा था कि टोनी को कितना पीट रहे हैं सारे लोग। विंग के माथे टोनी के माथे से खून आ रहा था। ये देखकर विंग कहता, ठहर जाइए दादी, आप उन्हें मार नहीं सकती। तो तुम्हें क्या करती है? तुम्हें क्या करूं? जाओ और पहले ऑपरेशन कर, ये इस बच्चे को गिराते हैं। चलो चलो ऑपरेशन करते हैं विंग का, चलो डॉक्टर को बुलाओ बीचान से। हाँ माँ मैं बुलाता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तो तुम क्या चाहते हो, सब समाज में हमारी थू हो जाए? बिल्कुल भी नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसे कहकर टोनी सारे लोगों को धोबे बचाड़ देता है, सब लोगों को मार देता है वो और फेंक देता है नीचे। और फिर से विंग सर का हाथ पकड़कर कहता है, सर चलिए मेरे साथ, आपको मुझ पर यकीन है ना सर? हाँ गगा मुझे आप पर यकीन है। विंग बोला मत, अगर तुमने ये
हमारे घर को लांदा तो भूलो मत कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। क्या करोगे आप? मुझे मार डालेगी? मार डाल दीजिए, पर मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, याद रखना। मेरा बच्चा है वो, हमारे प्यार की निशानी। अच्छा, वो तो मर गया, अब इस प्यार की निशानी को लेकर क्या करोगे तुम? क्या करूंगा मतलब? इसके सहारे जीऊंगा मैं, ये मेरा प्यार है। तुम्हें क्या लगता है समाज तुम्हें जीने देगा इस बच्चे के साथ? मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, फिर जाओ, निकलो यहाँ से, घर से। और हाँ, आज से हमारे घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है बीन, समझ गए तुम? और बीन कहता है ठीक है दादी, मैं जा रहा हूँ आपके साथ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चलिए गग्गा, मुझे माफ़ कर दीजिए गग्गा, आप ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। तभी टोनी लड़खाते विंग को वहाँ से लेकर जाता है और अपनी कार में बिठा देता है। और विंग देख रहा था कि उसे हर जगह चोट ही चोट आई थी। ये देखकर विंग डर जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो गग्गा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं सर, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप चिंता मत करिए। अब हम कहाँ जाएंगे गग्गा? एक बार हम लैंड मेंशन चलते हैं। मैं बता नहीं सकता, पर आप तो बता सकते हैं ना सर कि आपके पेट में बांगजी सर का बच्चा है। आप तो कह सकते हैं। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने वादा किया है बांगजी सर से कि आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं ये वादा नहीं तोड़ना चाहता। आप खुद बताएंगे, मैं आपके साथ चलूंगा सर। ठीक है गग्गा, एक बार चलते हैं वहाँ भी। ऐसे कहके टोनी कार चलाता है। उसे चलाना भी नहीं आ रहा था, उसे इतनी चोट आई थी, फिर भी वो चला रहा था। कैसे बैसे करके वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ देखता है सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ अपनी मुंडी नीचे करके खड़े हुए थे। बिंग सब कुछ देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या उसे अपने घर वाले नहीं अपना पाए तो क्या ये अपना पाएंगे? क्या वो बिंग को अपनाएंगे? ऐसे बिंग सोच रहा था। तभी बिंग टोनी को कहता है गग्गा आप यही रुके, मैं अंदर अकेला जाऊंगा। नहीं सर, मैं आता हूँ। मैंने कहा ना गग्गा, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, प्लीज़ गग्गा मान जाइए ना। ठीक है सर, कुछ भी हो जाए आप मुझे बुला लीजिए, मैं बाहर खड़ा हूँ। ठीक है गग्गा। ऐसे कि विंग अंदर चला जा रहा था। एक एक पैर उसका भारी हो रहा था अंदर जाने के लिए। आज वो इतने सालों बाद बांगजी के घर जा रहा है। क्या उसकी फैमिली उसे अपनाएगी? क्या इस बच्चे को अपनाएगी? ऐसे विंग सोच रहा था। ऐसे चलते चलते वो अंदर की तरफ जाता है। अंदर कोई ही नहीं था, सब कुछ लिविंग रूम खाली था। तभी सामने देखता है बांगजी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी, उस पर हार चढ़ा था। ये देखकर विंग के मन के सारे टुकड़े टुकड़े हो जाते, दिल के सारे टुकड़े टुकड़े हो जाते। फिर भी विंग अंदर चला जाता है और उस तस्वीर पर हाथ फिरा रहा था। तभी वहाँ की एक लड़की विंग को दिखती है और वो सीधा अंदर जाकर किसी को बताती है। तभी सामने से एक लड़की आती है और विंग को सीधा धक्का मारती है और विंग सीधा नीचे गिर जाता है। तभी वो कहती है क्या करने आए हो यहाँ? लुसी, मुझे मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है तुम्हें, बता? और तुम दुश्मन के घर कैसे आई हो? तुम्हें पता नहीं आज मेरे कक्का इस दुनिया से छोड़कर चले गई और तुम आज हम पर हंसने के लिए आए हो? हंसने के लिए आए हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे घर में आने की? लुसी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं क्या करूँ? तुम प्रेग्नेंट हो तो क्या गाजा वाजा करूँ घर में? बता क्या करने आए हो तुम? निकले ऐसे हमारे घर में। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा लंजा का घर है। तुम्हारा लंजा? तुम मेरे कक्का का नाम कैसे ले सकते हो अपने मुंह से, गंदी मुंह से? मैं उनका ओमेगा हूँ। अच्छा, तुमने शादी कब की? शादी नहीं हुई, मैं प्रेग्नेंट हूँ उनसे। उन्होंने कहा था वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनका बच्चा मेरे पेट में है। लूसी, जाओ ना, सबको बुलाओ ना, मैं बताने वाला हूँ सबको। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है हम इस बच्चे को, नाजायज़ बच्चे को हम स्वीकार करेंगे? और हम कैसे यकीन कर ले कि बांगजी गग्गा का ही बच्चा है? तुम डीएनए टेस्ट कर सकती हो, नहीं तो क्या मुझ पर यकीन कैसे नहीं कर सकती? मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ उनसे। ये मेरा घर है ना, ये मेरा घर है ना। तभी वहाँ से कोई आता और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओमेगा? ऐसे करके लैनी बहाती है और लैनी की बच्ची लुसी थी। वो देख रही थी अपनी माँ को
उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। आती है और विंग को एक थप्पड़ लगाते रहती थी, क्या हमारे चेहरे पर हंसने आई हो या? देखी ना माँ, कह रहा है कि गग्गा का बच्चा इसके पेट में है। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वांगजी की ओमेगा म्यांमा है और म्यांमा प्रेग्नेंट है वांगजी से। ये सुनते ही विंग शॉक होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं उनके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। और भूलो मत, अगर किसी दिन फिर से मेरे घर में आए और ये सब कुछ एक्टिंग करने लगे तो मैं तुम्हें जिंदा दफना डालूंगी। इसे कह के, लूसी इसे संभालो जरा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। आज मेरा वांगजी मुझे छोड़कर चला गया है इस दुनिया से, और ये निकम्मा लड़का मुझे परेशान करने आया है क्या? इतना कहती और ल्यानी वहां से सीधा अपने कमरे में चली जाती गुस्से से। पर लूसी तो इतना गुस्से में थी, वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, पर इस बींग से नफरत करती है, वो बहुत ही ज़्यादा नफरत। ऐसे करके बींग क्या है, हाथ को पकड़ती है और उसे जोर से मरोड़ती है और बिंग को खींच कर एक थप्पड़ लगाती है। और पास में ही एक डंडा पड़ा था, वो डंडा लेते हैं और बिंग को मारने लगती है, पर बिंग अपने पेट को बचा रहा था। वो कहता है, मुझे मार क्यों रही हो तुम? मैं कह रहा हूँ ना बिंग सर, मैं कह रहा हूँ ना, ये लंचा का बच्चा है, मुझे मारो मत, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मारो मत, मैं प्रेग्नेंट हूँ लूसी, मुझे मारो मत लूसी, मुझे प्रेग्नेंट हूँ। तभी वहाँ टोनी आता है और ये सब कुछ नज़ारा देखता है और सीधा लूसी को धक्का मारता है। ये देखकर लूसी उसे देखते कहती, टोनी क्या करे तुम? आप क्या करी थी मैम? आप भूलिए मत, ये वांगजी सर की ओमेगा है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? अच्छा, तुम भी इसमें मिले हुए हो? ये देखकर टोनी को कहती, आज से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ गग्गा है ही नहीं अब उनका काम करने के लिए दूसरा सेक्रेटरी हम मंगा लेंगे। तुम अगर यहाँ आसपास भी दिखे ना तो भूल जाऊंगी, पहले इस तुम्हारे बीन सर का गला घोट के मार डालूंगी मैं, याद रखना। निकले ऐसे मेरे घर से। हाँ जा रहे हमें यहाँ आने का कोई शौक भी नहीं है, ये तो हम सर की वजह से आए थे। आप जैसे लोगों के लिए हम जैसे लोग ना सिर्फ कीड़े लगते हैं, कीड़े। हाँ तुम ये कीड़े हो। तभी वहाँ लेने आते रखी थी, अभी तक बाहर नहीं निकले तुम सब लोग। तभी वहाँ टोनी को दिखते रखी थी, टोनी ये क्या है, तुम उसका हाथ कैसे पकड़ सकते हो? वो दुश्मन है हमारी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारी वांगजी सर की ओमेगा है, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। अच्छा, अब ये बिंग तुम्हारा सगा हो गया तो भूलो मत, हम इस घर के मालिक हैं, और तुम जिसके बारे में बात करें ना वो मेरा बेटा है। हाँ हम मानते क्या वो आपका बेटा है, पर सर ने खुद कहा था मुझे बिंग सर की रक्षा करनी है। अच्छा, अब तुम भी झूठ बोलने लगी, कितने पैसे मिले इससे? ये सुनते टोनी टूट जाता है अंदर से कि इनके घर वाले कैसे लोग हैं ये सोचकर। तभी विंग सर को कहता है, चलिए सर यहाँ से। ऐसे कह के विंग को वहाँ से कैसे भी से लेकर चला जाता है। अगर फिर से यहाँ आसपास दिखे ना तो इसका बच्चा मार डालूंगी, याद रखना, उसके साथ साथ तुम्हारी भी लाश दफना दूंगी। ऐसे कह के लैनी उन दोनों को धमकी देते। उसके बाद वो दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। विंग फूट फूट को रो रहा था टोनी को पकड़ के, और टोनी उसे समझा रहा था कि वो उसके साथ ज़रूर देगा, वो कभी विंग को अकेला नहीं छोड़ेगा, वो खे रहा था। तो देखते आगे इस कहानी में क्या मोड़ लेने वाला है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे बहुत ही ज़्यादा फनी सीन्स है। अभी तो सिर्फ इमोशनल पार्ट है, आगे आगे देखो इस कहानी में क्या होता है देखने मिलता है। पर हाँ, क्या वांगजी कभी वापस नहीं आएगा? तो विंग का क्या होगा? इस समाज में विंग जिएगा तो जिएगा कैसे? बहुत सारे सवालों के साथ आज का पार्ट बना रही हूँ, तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ देख कर मत जाया करो, लाइक भी तो किया करो। हमारी तो यही रिक्वेस्ट होती है कि लाइक किया करो, तो प्लीज़ यार मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक किया करो। चलती हूँ, बाय बाय।